नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है 6 बजे की खबरों का। रुख करेंगे आपकी सुप्रीम जीत की तरफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई गिनती में आम आदमी पार्टी के मेयर का चुनाव किया गया है और उसे विजयी घोषित किया गया है। ऐसे में पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर बनाए गए हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को धांधली का दोषी मानते हुए उन्हें अब अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। चंडीगढ़ के नए मेयर के तौर पर आम आदमी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोषी मानते हुए ये फैसला सुनाया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसके बाद में जब गिनती हुई और गिनती के बाद जब आम आदमी पार्टी का नया मेयर चुना गया है, उसके बाद में किस तरह से खुशी का माहौल था। और जब प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया तो लोगों को आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी की मेयर चुनाव में जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित किया गया है। First time the court has intervened in an election process which had been concluded and held that there was a serious irregularity in the election process conducted by the presiding officer, who had himself defaced the votes and derailed the elections, and the marks that he had put on those ballot papers became the reason for invalidation of those votes. The court has now given a verdict that those 8 votes which were declared as invalid are actually valid votes, and by counting them along with the 12 votes which were polled earlier, he gets 20 votes and the petitioner has been declared elected as the mayor of Chandigarh. I think the electoral process was hijacked by the misconduct of the mayor, and the Supreme Court has taken a very valid cognizance of the same, and they have held that the entire edifice of democracy is based upon free and fair elections, and in the manner that it is found that they have not conducted themselves fairly is a reason enough to order the election of the mayor in the verdict by the... मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय अदालत का, क्योंकि उन्होंने आज लोकतंत्र की जीत हुई है, चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है और इंडिया अलायंस की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि जो है बीजेपी अपराजय है, वो हराई जा सकती है। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हर जगह हराएंगे नहीं। हाँ, तो नेचुरली बात है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहे और कोशिश पूरी की उन्होंने, तो उस पर तो होना चाहिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने लोकतंत्र की हत्या करनी चाहिए, ऐसा था। मैं पहले भी कई बार बोला कि सच को कुछ टाइम के लिए परेशान किया जा सकता है, डराया और कुचला नहीं जा सकता। सच की जीत होती है, झूठ ज्यादा टाइम नहीं चलता। प्योरिटी जैसे चंडीगढ़ की जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनमें सबसे किए जाएंगे। जैसे ही मतलब एक वो हो जाती है, हम दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है, हमारी पंजाब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उन्हीं की तर्ज पे चंडीगढ़ में भी ऐसे ही काम किए जाए। लास्ट में तो ये बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं माननीय अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी थी और लोकतंत्र को जिंदा रखा है। और आने वाले दिनों में भी हम देखना है यहाँ पर जो हमारा एमपी कैंडिडेट होगा वो भी यहाँ पर विजयी घोषित होगा। इतने छोटे से चुनाव के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बेईमानी करी, वो आज पूरे विश्व में एक्सपोज हो गए हैं कि जो इतने छोटे चुनाव में बेईमानी कर सकते हैं, वो कहां कहां बेईमानी कर रहे होंगे। और कोर्ट ने एक्नॉलेज किया। आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ये एक्नॉलेज कर रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य नीति का नाम दे दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है स्ट्रेटजी का नाम दे दिया था, कोर्ट ने बता दिया ये एक कैंसर की तरह है देश के प्रजातंत्र के लिए, और ये अवांछित है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब भी अगर समझ में आ जाए तो ये बड़ी बात होगी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता। विनोद, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की फिर से जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या माहौल है वहां?
विनोद जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जीत जो आम आदमी पार्टी की मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पंजाब नहीं बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे चंडीगढ़ की, जीत भी है और खुशी की लहर जो है सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि आज हमने जो प्रत्याशी थे आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के साझा प्रत्याशी कुलदीप कुमार की आंखों में भी देखा, जिन्होंने सिर्फ आंखें आंसू निकाल कर बल्कि एक खुशी जाहिर की कि हाँ, सुप्रीम जीत हुई है, उनको मेयर बना दिया गया है। और जो क्या बात भी उनकी सही थी, झूठ ज्यादा समय ना टिक पाया और सच की जीत हुई है। और आज आम आदमी पार्टी का जो मेयर चंडीगढ़ के अंदर बना है। जी, आम आदमी पार्टी इसे क्या मान रही है? सुप्रीम जीत तो है ही, लेकिन वहां का जो माहौल है, जश्न का माहौल है, और जिस तरह से लोगों के आंखों में आंसू दिख रहे हैं, उसके बाद में वहां के जो और नेता कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी का, उनका क्या कहना है इस जीत पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बड़े नेता उनसे बात की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, अनिल मसीह के जो कार्य प्रणाली को, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें, सुप्रीम जो जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो आने वाली लोकसभा को इससे जोड़कर देख रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा के अंदर भी आम आदमी पार्टी एक भारी जीत जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर देखेंगे, अपने आप को देखेगी और उसी की तर्ज पर यहाँ कार्य शुरू करेगी। और इसी जो घटनाक्रम हुआ है मेयर चुनाव को लेकर, इसको जन जन तक पहुंचाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम जीत हुई है, जिसके बाद से वहां का माहौल खुशनुमा हो गया है। जितने भी पार्टी नेता कार्यकर्ता हैं, सभी जश्न मना रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जाएंगे टूट गई गठबंधन की डोर पर। ब्रेक के बाद वापस से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि अब हम बात करेंगे टूट गई गठबंधन की डोर की। यूपी में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत नहीं बन पाई है। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दो टूक कह दिया है कि जो 17 सीट कांग्रेस ने मांगी थी वो दे दी। अब आगे गठबंधन रखें या ना रखें, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व में आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहा है। बातचीत जारी रखने की बात कही जा रही है। सोमवार को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत अब 17 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दे चुकी। इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें देने पर सहमति जताई थी और चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, कैसरगंज, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सिकरी, कानपुर, हाथरस, झांसी, महाराजगंज और बागपत की सीट चुनाव के लिए दी है। यूपी की सियासत से एक और जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। अखिलेश के साथ गठबंधन करेंगे राजा भैया। राजा भैया ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। नरेश उत्तम ने दोनों नेताओं की मुलाकात कराई है। यूपी की सियासत में फिर से हलचल देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं राजा भैया। राजा भैया ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है।
नरेश उत्तम ने दोनों नेताओं की मुलाकात करवाई है। यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ये हलचल देखी जा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता संदीप मिश्रा। संदीप, अखिलेश और कांग्रेस के बीच जो बात है लोकसभा सीट को लेकर के, वो बात बनती नहीं दिखाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सोनम, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जब एक आया था, इंडिया गठबंधन की अगर बात करते हैं तो कई घटक दलों का साथ मिला था, लेकिन धीरे धीरे वो साथ जो है लगातार टूटता नजर आ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है वो साथ जो है लगातार टूटता नजर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी हो पाए और इसके साफ कारण था उन्होंने कि सीटों का जब तक हमारे साथ में बंटवारा नहीं हो जाता, मंथन नहीं हो जाता सीटों का, जब तक हम जो है किसी भी कांग्रेस की ऐसी जनसभा में शामिल नहीं होंगे, किसी भी ऐसी यात्रा में हम शामिल होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो साफ तौर पे जो उनका जो बयान आया था उस पे वो खरे उतरे हैं और इसी कारण है कि वो अखिलेश यादव आज भी उन यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन की अगर बात करते हैं तो जो सबसे पहले 11 सीटें देने की बात कही थी समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद से अगर बात करते हैं तो 17 सीटों पर बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस उन सीटों पर नहीं चुनाव लड़ना चाहती है जो सीटें अखिलेश यादव उनको दे रहे हैं। हालांकि इस सारे मसले को लेकर के लगातार तर्क वितर्क जारी है, अभी भी जारी है। लेकिन संदीप, इसी बीच राजा भैया ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है, तो क्या लगता है गठबंधन इन दोनों के बीच हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने आज मुलाकात की है, राजा भैया से मुलाकात की है और सूत्रों की अगर जो बात की जाए तो अखिलेश यादव से फोन पर बात कराई है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव से बातचीत हुई है तो उसमें साफ जाहिर होता है कि क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होने वाली है। राजा भैया क्या एक बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी में के साथ आकर के इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार हम समाजवादी पार्टी की बात करें, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अब पार्टियां जो है टूटती हुई नजर आ रही हैं। जहां उत्तर प्रदेश में सभी घटक दल को एक साथ मिला करके एक चुनाव लड़ने का जो इरादा था इंडिया गठबंधन के अंतर्गत, लेकिन वो सामने दिखाई नहीं मिल रहा। हालांकि अभी औपचारिक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है कि जिससे कि इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आए। अखिलेश यादव के साथ जो विश्वास पात्र लोग जैसे आरएलडी, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए हैं, उसके बाद राजा भैया की उनसे बातचीत हुई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इनका गठबंधन होगा। तो ये कंफर्म है कि इनका गठबंधन होगा? अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से आज की जो मुलाकात हुई है इंडिया गठबंधन के माफ करिएगा अखिलेश यादव और राजा भैया से जो फोन पे बातचीत हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ आकर के उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जो है लड़ने का इरादा बनाएंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि कितनी सीटें राजा भैया को अखिलेश यादव देते हैं अगर गठबंधन होता है तो। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से राजा भैया का कुंडा अपना क्षेत्र है, वहां से वो लगातार चुनाव जीतते चले आए हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर हम लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में अपने प्रत्याशी बिल्कुल गठबंधन के आसार देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजा भैया और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच मुलाकात हुई है, नरेश उत्तम ने मुलाकात करवाई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और बात करेंगे काशी मोदी और विकास पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और बात करेंगे काशी मोदी और विकास की। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान काशी समेत पूरे पूर्वांचल वासियों को कई सौगातें मिलेगी। इसी क्रम में पीएम मोदी 23 फरवरी को अमूल बनारस डेयरी का प्लांट उद्घाटन भी करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्वांचल के 1 लाख से अधिक किसान और गौपालक मौजूद रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नए बने बनास काशी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। कॉम्प्लेक्स को अमूल ग्रुप ने तैयार किया है। माना जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल के किसानों और मवेशी पालने वालों की आमदनी बढ़ाने में काफी मददगार होगा। देखिए, पूर्वांचल के अंदर पहली बार अमूल ग्रुप का पदार्पण हुआ है, तो आज के दिन तकरीबन 80,000 किसान दूध उत्पादक हमारे से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में 3 से 4 लाख के करीब हो जाएंगे। तो हम देखें तो इनडायरेक्ट रूप में हम करीब 4 लाख लोगों का इससे फायदा होगा। यहाँ दूध की प्रोसेसिंग के अलावा लाल पेड़ा और लौंग लता जैसी वाराणसी की मशहूर मिठाइयाँ भी बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि इन मिठाइयों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ये मिठाइयाँ अमूल ब्रांड के तहत राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचेंगी। पूरा देश और दुनिया जानती है कि वो शुद्ध गुणवत्ता वाली चीज़ बनाने का काम और भरोसा का दूसरा नाम अमूल है। वो किसान के तौर पर हो या तो उपभोक्ता की बात हो, लेकिन यहाँ पर और नई चीज़ें, खास करके रसगुल्ला, काजू कतली और बनारस के लाल पेंडा और लौंग लता और लाल पेंडा को वैश्विक प्लग कैसे मिल सके, तो ये भी केंद्र स्थान में रखा है। बनास काशी कॉम्प्लेक्स में रोजाना 10,000 किलो पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ बनाने की व्यवस्था है। बेहतर क्वालिटी के लिए मिठाइयाँ बनाने का ज्यादातर काम ऑटोमेटिक मशीनों से होगा, जिससे इंसानों का संपर्क कम से कम हो। देखिए, ये प्लांट एक फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, और ऑटोमेटिक प्लांट होने का मतलब है कि जहाँ पे मैन पावर बहुत कम इस्तेमाल होती है, और बीइंग ए फूड प्रोडक्ट अगर उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है और उसके अगर एडल्ट्रेशंस को अपन ने ये देखना है कि इसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन ना हो, तो ऑटोमेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए प्लांट के अंदर जितने भी कर्मचारी होंगे, तो तकरीबन सब मिला के हमारे 450 से 500 के करीब कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लांट के उद्घाटन से एक दिन पहले यानी 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। फिलहाल 6 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।